ये चटाई मुझे आज ही खत्म करनी होगी। कल हम लोग का आखिरी दिन है इस आश्रम में। गुरुदेव को मैं ये चटाई अपने हाथों से दूंगा। ये एक ऐसा दूरबीन होगा जिससे दूर दूर तक पूरी पृथ्वी दिखाई देगी। आशा करता हूँ कि ये दूरबीन मनुष्य के काम आएगा। मिल गया, मिल गया मेरे इतने दिन की साधना का फल। गुरुदेव, गुरुदेव मैंने कर दिखाया, कर दिखाया। तुम लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम लोग अपनी साधना से इस पृथ्वी का मंगल करो। आपके आदेश से हम लोगों ने सब ने कुछ न कुछ एक चीज बनाई है, ऐसा कुछ जो इस पृथ्वी के मनुष्य के काम आएगा, और हम लोग वो आपके चरणों में रखना चाहते हैं गुरुदेव। अर्चगण, इन सब के गुणों के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। गुरुदेव, ये एक ऐसी चटाई है जिस चटाई पर बैठ के 1 मिनट में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुदेव, ये है दूरबीन जिससे आप दूर दूर तक पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। गुरुदेव, आपको तो पता ही है मुझे पेड़ों के साथ रहना बहुत पसंद है। जानता हूँ वत्स। मैंने कोशिश की थी एक ऐसा फल बनाने की जो हर बीमारी को ठीक कर देगा। हाँ, ये वही फल है जिसका एक टुकड़ा इंसान के मुंह में जाते ही कोई भी बीमारी हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और ये फल कभी भी खत्म नहीं होगा। वाह 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 वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए इस चटाई पर बैठिए गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूरबीन को भी इस्तेमाल करके देखिए। वैद बिना पैसे के नहीं आएगा, उन्होंने बोला। ए जी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कैसे मैं आपको ठीक कर पाऊंगी जी? उठ जाइए ना। वो दो झाड़ग्राम के उत्तर में एक बूढ़ा इंसान अपने आखिरी दिन गिन रहा है। जाओ जाओ, उस इंसान को बचा के तुम अपने इस फल के गुणों का परिचय दो। जाओ। जो आ गया गुरुदेव। मेरी चटाई में बैठो ओमोतो। कौन है आप लोग? मैं अपने गुरुदेव के आदेश से ये फल लेके आया हूँ। इसे खाते ही ये ठीक हो जाएंगे। हे जी, आप तो ठीक हो गए। एक ही बार में ठीक हो गए आप तो। काम हो गया गुरुदेव, काम हो गया। आप दोनों तो बहुत महान हैं। चलते हैं। सच में तुम लोगों की शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम लोग अपना आविष्कार लेकर पृथ्वी के मनुष्यों के हित में निकल पड़ो, ठीक है? जो आ गया गुरुदेव। प्रणाम। आलो प्रणा, बेटी आलो प्रणा, आंखें खोलो ना, खोलो ना आंखें। देखिए ना क्या हुआ है इसे, क्या हो गया है मेरी बेटी को। क्या हुआ है? ओ रानी, रोना मत, रोना मत। सुनिए ना जी, आप ही कुछ करिए ना। मेरी बेटी धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। आज तो आंखें भी नहीं खोल रही है। आप तो जानते हैं वो मेरी प्राण है। सिर्फ तुम्हारा ही क्यों रानी, मेरा भी तो एकमात्र प्राण है, मेरी बेटी आलोपर्णा। जानती हूँ, मैं जानती हूँ जी, मेरा मन नहीं मान रहा है। गुरु भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है।
ये क्या हो गया जी? मेरी एक ही संतान है। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी प्रजा को तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज, सब किस्मत का खेल है। आप ऐसे टूट जाएंगे तो राज्यवासी लोग सब असहाय हो जाएंगे। अपने आप को संभालिए महाराज। सही कहा, राज्य धर्म, प्रजा धर्म, वो तो मुझे पालन करना ही होगा। अरे हाय हाय हाय, मैं सपना देखता था कि जो राजकुमारी से शादी करेगा वो होगा इस राज्य का राजा। सब किस्मत का खेल है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या दिखा तुम्हें? राजकुमारी बीमार लग रही हैं, ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगी। ये क्या? तो फिर तो हम लोगों को तुरंत वहां जाना चाहिए। कुमायून, मैं आ गया हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। महाराज, 3 युवक आए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग राजकुमारी को ठीक कर देंगे। कहाँ हैं वो लोग? बाहर इंतजार कर रहे हैं महाराज। मंत्री, जल्द से जल्द उन्हें अंदर लेकर आओ। हे ऊपर वाले, अपनी कोई लीला दिखाइए। तुम लोग मेरी बेटी को ठीक कर पाओगे? हाँ महाराज। अगर कर दोगे तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। जो राजकुमारी को बचा पाएगा उसके साथ मैं राजकुमारी की शादी करवा दूंगा। ये तो चमत्कार हो गया महाराज। अच्छा, एक फल खिला के कैसे असंभव को संभव कर दिया आप लोगों ने। मैं हैरान हूँ, मैं वाकई में हैरान हूँ। कौन हो तुम लोग? हम लोग गुरु अतुलाचार्य के शिष्य हैं। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि राजकुमारी मौत के मुंह में है? हम लोग सबके पास अपना एक आविष्कार है। मेरा आविष्कार है ये दूरबीन, जिससे बहुत दूर तक दिखाई देता है। इससे ही हम लोग देख पाए कि राजकुमारी बहुत बीमार है। मेरा आविष्कार ये चटाई है, जिसपे बैठकर तुरंत कहीं से भी कहीं जाया जा सकता है, और इस चटाई पर बैठकर ही हम लोग बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे। और मेरा आविष्कार ये फल है, जिसे खाकर मरता हुआ इंसान भी ठीक हो जाता है। यही खा के ही तो राजकुमारी अभी एकदम ठीक है। मेरे वचन के अनुसार तुमने राजकुमारी की जान बचाई है, इसलिए तुम ही राजकुमारी के पति बन सकते हो। नहीं महाराज, अगर मेरे ये 2 गुरु भाई नहीं होते तो मुझे राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं चलता, और इतनी जल्दी आ जाना तो संभव ही नहीं होता। लेकिन तीनों के संग राजकुमारी की शादी, ये तो असंभव है। महाराज, हम लोगों ने मनुष्य की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। यही हम लोगों का प्रण है। जी महाराज, शादी नहीं, हम लोग पृथ्वी को और सुंदर बनाना चाहते हैं। आप हमें वो कार्य करने का मौका दीजिए। बहुत अच्छे, तुम होगे राज्य के वैद्य, तुम होगे मेरे खास दूत, और तुम मेरे प्रधान सेनापति। मंत्री जी, काम शुरू कीजिए। जो आ गया महाराज। आज से मैं आप लोगों के शिष्य, मैं भी आप लोगों की तरह बनना चाहती हूँ। इस पृथ्वी के लिए खुद को समर्पित करना चाहती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। सफल हो।